हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एप्लीकेशन फीस है, कौन सी वेबसाइट है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो आज की वीडियो में हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आपसे बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जब भी हम वीजा अप्लाई करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, कौन से एक्यूरेट डॉक्यूमेंट होंगे हमारी प्रोफाइल के हिसाब से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी किसी भी कंट्री का अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो उसमें देखिए हर कैंडिडेट की प्रोफाइल अलग होती है। हम किसी सेकंड पर्सन की प्रोफाइल के साथ खुद को मैच नहीं कर सकते। हर बंदे का काम अलग है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई सैलरी पर्सन है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप जॉब करते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके जाने होंगे यूएस वीजा की इंटरव्यू के लिए। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट होगा वो आपका होगा जॉब लेटर। जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं जिसको हम। तो सबसे पहले तो आपने वो लेके जाना है, आपका जॉब लेटर। इसके अलावा आपकी, अगर आप कोशिश कीजिए, आप अगर 3 महीने से काम कर रहे हैं या 6 महीने से काम कर रहे हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप्स भी कैरी करें। सैलरी स्लिप्स के अलावा आपकी आईडी, अगर आपकी कोई कंपनी ने आपकी आईडी बना के दी है आपको, तो वो आईडी प्रूफ भी आप कैरी करें साथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने जब भी आप कहीं घूमने फिरने का प्लान करते हैं, टूरिस्ट वीजा का प्लान करते हैं, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज होती है एनओसी। कंपनी से आपको लीव सर्टिफिकेट लेना होता है, चाहे आप ईमेल पे आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि आप यूएस का प्लान कर रहे हो 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, तो कंपनी आपको लीव सैंक्शन करके देती है। तो उसकी ईमेल या उनके लेटर हेड पे अपने लीव लेटर जरूर लेना है, जिसको एनओसी भी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी हैं जब भी आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं। ये हो गई बात सैलरी, जो जॉब करते हैं उनके बारे में कि क्या क्या हमें मेन डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इसके अलावा देखिए, बेसिक डॉक्यूमेंट तो सब में सेम रहते हैं। बैंक के स्टेटमेंट्स हो गई, आपकी आईटीआर हो गई, वो हर प्रोफाइल में लगेंगे ही लगेंगे। अभी आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब से, आपकी कंपनी से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने होंगे उसके बारे में ये वीडियो है। अगर मैं एक एक डॉक्यूमेंट की बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बेसिक, आपको जो कंपनी से आपने जो डॉक्यूमेंट लेने हैं उसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो दूसरी बात आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका खुद का काम है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो देखिए आपको चाहिए होगा आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन। कंपनी है आपकी, आपने ऑब्वियसली रजिस्टर्ड कराई होगी, तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो गई, जीएसटी हो गया। इसके अलावा कंपनी की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट हो गई। कंपनी का विजिटिंग कार्ड भी बहुत जरूरी है, अगर आप लेके जाएंगे तो अच्छा है। कई बार होता है कि वीजा ऑफिसर आपसे मांग सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं आपका विजिटिंग कार्ड देख सकता हूं। तो कंपनी का विजिटिंग कार्ड हो गया, कंपनी का लेटर हेड हो गया, और कंपनी की आईटीआर, जो आपकी सेल्फ की आईटीआर है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की भी रिटर्न्स भरते हैं तो वो भी आपने साथ में कैरी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए 99.9% यूएस की जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो डॉक्यूमेंट, बहुत रियर चांसेस होते हैं कि वीजा ऑफिसर आपसे मांगे, क्योंकि 2 से 5 मिनट की इंटरव्यू होती है, इससे लंबी नहीं होती है। बहुत ही रियर केस होते हैं कि जिसमें इंटरव्यू बहुत लंबी जाए। तो इतने कम वक्त में उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको काफी सारे आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, वो चेक करे एक एक डॉक्यूमेंट, जिसमें उनको डाउट होता है या उनको लगता है कि हम ये डॉक्यूमेंट हमें देखने चाहिए तो वो देखते हैं। अदरवाइज जो भी आपने इंफॉर्मेशन फॉर्म में भरी होती है तो वो वही मांगते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म। सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपका फॉर्म उनके पास ओपन होता है, जो भी आपने डिटेल भरी होती है फॉर्म में, तो वो आपसे मांगी जाती है, या वो आपसे मांग सकते हैं, या उसके रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारे किसान भाई हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उनके लिए देखिए, सबसे पहले तो देखिए एग्रीकल्चरिस्ट के लिए उनके जे फॉर्म्स होने बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है उसकी जमाबंदी होती है, फर्द भी हम उसको बोलते हैं, वो आपने कैरी करनी है। आपके 1 साल के 2 साल के जितने भी आपके जे फॉर्म्स हैं वो आपने साथ में कैरी करने हैं। इसके अलावा आप एक तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आपके एरिया के जो भी तहसीलदार होगा वो ITRs का ही काम करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे नॉन टैक्सेबल टैक्स नहीं जाता। इसके अलावा अगर आप गल्फ में हैं या किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाहते हैं, दुबई से करना चाहते हैं, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो NOC आप जरूर लीजिए कंपनी से कि आप टूरिस्ट वीजा प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लीव चाहिए 10 दिन की, 15 दिन की, जितने भी दिनों की आप प्लान कर रहे हैं, तो वो साथ में आप जरूर लेके जाए। क्योंकि कई बार वीजा ऑफिसर अगर आप जॉब करते हैं तो वो मांग सकते हैं कि आपने छुट्टियां ली हुई हैं, लीव ली हुई है, वो अप्रूव्ड है कि नहीं, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बेसिक डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो देखिए, बेसिक डॉक्यूमेंट में अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, अगर आपने होटल बुकिंग्स कराई है तो आप डमी ही चाहिए होती, कोई कंफर्म बुकिंग नहीं चाहिए होती है कि आप सोचे कि कंफर्म बुकिंग चाहिए या कंफर्म हमें टिकट चाहिए, ऐसा नहीं है। आप डमी ले जा सकते हैं। उनको जस्ट आपने एक अपना ट्रैवल प्लान बताना है कि ये मेरा ट्रैवल प्लान है, मैं इतने दिनों के लिए प्लान कर रहा हूँ, ये स्टेट में जाऊंगा मैं, US की, तो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो उनको पता है, वो US कभी भी नहीं कहता कि आप कंफर्म्ड सारा कुछ बुक कराएं। जब आपका वीजा अप्रूव हो जाए आप उसके बाद अपनी जो बुकिंग है वो कंफर्म करवा सकते हैं। तो बाकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट में देखिए आपकी ITRs हो गई, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो गई। अगर आप CA से एक रिपोर्ट बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। CA आपकी जितने भी बैंक अकाउंट हैं उसकी डिटेल CA रिपोर्ट में मेंशन कर देता है। इसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो भी डाल देता है। आपके पासपोर्ट हो गए, आपके आधार कार्ड हो गए, तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ओरिजिनल कैरी करेंगे आप तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि US कभी भी आपका कोई डॉक्यूमेंट लेगा नहीं, वो देखेंगे एम्बेसी और आपको वापस कर देंगे। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल कैरी करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के रिलेटेड। कोई खास हमें डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं इसके लिए। और अगर हम बात करें कि बैंक स्टेटमेंट में कितने बैलेंस होना चाहिए, वो देखिए 3 से 4 लाख का भी बैलेंस अगर आपके अकाउंट में है तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप US का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 लाख रुपए तो 2 से 2.5 लाख रुपए तो आपका एक्सपेंस आएगा। अगर आप होटल बुकिंग कराते हैं, टिकट्स लेते हैं, तो मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए तो बैंक में आपको दिखाना चाहिए। और एम्बेसी बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो आपसे पूछे कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है क्या नहीं, बट आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट। अगर आप सारे कैरी करेंगे तो हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था डॉक्यूमेंट के रिलेटेड। अगर आपके कोई और डाउट है या आपकी कोई और प्रोफाइल है जो भी मैंने इस वीडियो में बात की है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको आपके जो डॉक्यूमेंट की है, जो आपकी प्रोफाइल की जो चेकलिस्ट है वो दे दूंगा। उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिक डॉक्यूमेंट की, तो बेसिक डॉक्यूमेंट तो आपको कैरी करना ही है। बैंक स्टेटमेंट हो गई, CA रिपोर्ट हो गई, वैल्यूएशन हो गई, ITRs हो गई, आपके ID प्रूफ हो गए। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट हर वीजा एप्लीकेशन में जाएंगे ही जाएंगे। बाकी आपके प्रोफाइल के हिसाब से मैंने आपको डॉक्यूमेंट आज बता दिए। बाकी अगर कोई और आपका कोई डाउट होता है, कुछ डिफरेंट है आपकी प्रोफाइल, तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको मैं चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा या आपको गाइड कर दूंगा कि आप ये डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग में। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।